फिर हम नई इमिग्रेशंस और नए कंट्रीज को लेकर एक नए प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिसका नाम सेटलमेंट इन मोंटेनिग्रो है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने साथ दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे पिछले चल रहे प्रोग्रामों का और आने वाले प्रोग्रामों का आनंद लेना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल क्रोन इमिग्रेशन पर सब्सक्राइब करके उनका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा वो इन प्रोग्रामों का आनंद हमारे सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन में भी देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम सेटलमेंट इन मोंटेनिग्रो। इस प्रोग्राम में मैं कंट्रीज के फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कंट्रीज की क्या बेनिफिट है वहां सेटलमेंट की उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और उस कंट्रीज की क्या क्या वीजा पॉलिसीज है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कंट्रीज की सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फैक्ट एंड फिगर। जो कंट्री है मोंटेनिग्रो, इसकी जो कैपिटल है पुर्तो रिको है। इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज है इस कंट्रीज की वो है सर्बिया है, अल्बानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है और कोसोवो है। ये इसकी बॉर्डर कंट्रीज है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है। और इसके अलावा जो इस कंट्री का एरिया है वो 13,938 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो लगभग -8 डिग्री से 38 डिग्री रहता है। यहाँ का क्लाइमेट हम मेडिटेरियन क्लाइमेट भी कहते हैं क्योंकि ये कंट्री समुद्र के साथ में लगी हुई है। यहाँ की लैंग्वेज वो मोंटेनिग्रियन है। जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो 95% क्रिश्चियंस हैं। और जहाँ का जो मेन पॉइंट है, जो जहाँ की लोकल करेंसी है वो यूरो है। और अभी मैं कंट्रीज के वीजास कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। इस कंट्रीज में जो वीजाज है सेम दे आर यूजिंग द पॉलिसीज लाइक शेंगन कंट्रीज आर यूजिंग। यहाँ की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है या वीजाज है वो सेम है जो कि यूरोपियन कंट्रीज का है या शेंगन कंट्रीज का है। जैसे किसी ने इस कंट्री में विजिट वीजाज के लिए जाना है जिसका ड्यूरेशन लेस देन 90 डेज है तो उसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म वीजाज मिलता है जिसको सी वीजाज कहते हैं। यहाँ पे भी 2 टाइप्स के वीजाज चलते हैं, सी वीजा और डी वीजा, जैसे कि बाकी शेंगन कंट्रीज में चलते हैं। और जिन्होंने 90 डेज से ज्यादा वीजाज के लिए जाना है उसको डी वीजाज लेना पड़ता है। इसके अलावा जहाँ की जो वीजाज है वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, जहाँ पे हम टूरिस्ट वीजाज को डील करते हैं, बिजनेस वीजाज को डील करते हैं, स्टूडेंट वीजाज को डील करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वीजाज को डील करते हैं। अभी मैं कंट्रीज के बेनिफिट्स बताऊंगा यहाँ पर रेजिडेंसीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इस कंट्री की जो लोकल करेंसी है वो यूरो है। इसके अलावा यहाँ पे रेजिडेंसी लेना भी बहुत इजी है। आप कम इन्वेस्टमेंट में भी इस कंट्री की रेजिडेंसीज ले सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस आप 5 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज की रेजिडेंसीज लेनी हो जो शेंगन कंट्रीज है वहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख से स्टार्ट होती है। और इसके अलावा यूरोप में आपको और भी एप्लीकेशंस है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बाद यू नीड टू क्रिएट सम जॉब्स, आपको कुछ जॉब्स भी क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन मोंटेनिग्रो में ऐसा नहीं है, आप छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ की रेजिडेंसीज ले सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो मोंटेनिग्रो है वहां का जो लोकल सिटीजन है वह विदाउट वीजा शेंगन कंट्री ट्रेवल कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट्स है। और इसके अलावा ये बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने वाला है। इसने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन यूरोपियन यूनियन को सबमिट की हुई है। और हम इंडिया और मोंटेनिग्रो के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। छोटी कंट्री के होने के बावजूद भी हमारा वहां पे ऑनरेरी कॉन्सुलेट है। कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग 6 लाख के लगभग है। और यहाँ की जो लेबर पॉलिसीज है दैट इज वेरी इजी। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के जो लेबर रूल्स है वो बहुत टफ है। अगर आप जहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप किसी लेबर को किस बाहर से मंगवाना चाहते हैं या इंडिया से मंगवाना चाहते हैं, यू कैन वेरी इजीली ब्रिंग द लेबर फ्रॉम आउटसाइड द यूरोपियन कंट्रीज। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इजीली इन्वेस्टर ब्रिंग द फैमिलीज। इसके अलावा आप बच्चों को और फैमिली को भी बहुत इजीली इस कंट्री में माइग्रेट करा सकते हैं। और इसके अलावा जो ज्योग्राफिकली लोकेशन, कंट्री की जो लोकेशन है इट इज वेरी गुड, ज्योग्राफिकली बहुत ही बढ़िया है। एक साथ में इसके समुद्र भी लगता है और साथ में जो उनकी यूरोपियन कंट्रीज भी लगती है। जैसे क्रोएशिया, वन साइड क्रोएशिया है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसके बाद सर्बिया लगता है, कोसोवो लगता है, अल्बानिया लगता है।
विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा इस कंट्री में भी ये भी है, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप इस कंट्री की रेजिडेंसीज ले सकते हो। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो हम आपको बताएंगे जब आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इस कंट्री में लो टैक्स सिस्टम्स है और टैक्स भी बहुत कम है। अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ का टैक्स भी बहुत कम है। और इसके अलावा फ्री एजुकेशन, और इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इस कंट्री की रेजिडेंसी लेता है, उसको भी इस कंट्री में अपने बच्चों को इजीली मंगवा सकता है। और उनकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत इजी है, बच्चों की एजुकेशन वो भी फ्री है गवर्नमेंट स्कूल्स में। और कंट्री में कोई पॉल्यूशन नहीं है, नॉन पॉल्यूटिंग कंट्रीज है। और जो इसकी जो सेफ्टी और लो करप्शन है, इस कंट्री में बहुत ही सेफ्टी है। और इसके अलावा आपका जो इन्वेस्टर है उसका मेडिकल भी फ्री है। और कंट्री की सिलेक्शन करने से पहले, चाहे आप मोंटीनीग्रो की सिलेक्शन करते हो या किसी और भी कंट्री में जा रहे हो सेटलमेंट होने के लिए एज ए इन्वेस्टर या एज ए स्टूडेंट, तो कुछ फीचर्स होती हैं कंट्रीज की। सिलेक्शन से पहले हमें किन चीजों को अपने कंसिडरेशन और ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी जो लैंड है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है वो आपको सस्ती मिले। और यंग पॉपुलेशन हो, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जाए वो वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी यंग हो। और हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, वहां के जो लोग रह रहे हैं वो भी हाईली स्किल्ड हो और पढ़े लिखे हो। इसके अलावा मेन करेंसी फॉर ट्रेडिंग, जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जो सेटलमेंट होने जा रहे हैं, उसकी मेन करेंसी ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए कौन सी करेंसी को वो यूज करते हैं, यूरो को यूज करते हैं या यूएसडी को यूज करते हैं। फ्री एक्सेस टू द मार्केट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, और उस कंट्रीज का किन किन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है। और लो टैक्स सिस्टम, उस जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका टैक्स सिस्टम क्या है, जैसे पर्सनल टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, वैट क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, वेल्थ टैक्स क्या है। जैसे मैंने मोंटीनीग्रो में बताया, जो मोंटीनीग्रो में आज की डेट में जो पर्सनल टैक्स है और एज वेल एज जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 9% है, और जो वैट है 0% से लेकर 90% है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट में 0% है, कुछ प्रोडक्ट में 5% है, कुछ प्रोडक्ट में 15% है और कुछ प्रोडक्ट में 19% है। और इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उस कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, ये भी बहुत मेन पॉइंट्स है। अगर डिक्टेटरशिप है तो हम प्रेफर नहीं करते कि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जाए। डेमोक्रेसी है, दैट इज गुड कि वहां पे लोकतंत्र है। और इसके अलावा वहां के जो रूल्स है, बिजनेस रूल्स है, जैसे कुछ कंट्रीज में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वहां का लोकल पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको हमें कुछ शेयर्स देने पड़ते हैं, उसको 20% 30%, जैसे कि सिंगापुर में है या यूएई में है या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है। लेकिन ऐसा मोंटीनीग्रो में नहीं है। जो भी आप कंपनी फॉर्मेशन करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, आप उसके 100% शेयर होल्डर होंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंट्री की लोकेशन कैसी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके रेल हेड कैसे है, उनका एयरपोर्ट कैसा है, उनके सी पोर्ट्स कैसे हैं, उनके रेल ट्रैक्स कैसे हैं, ये भी बहुत मेन पॉइंट्स है। उनके अगर सी पोर्ट ही नहीं है जिस कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भेजते हैं। साउंड बैंकिंग सिस्टम, उस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, उस कंट्री में कितने इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है। ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें वहां की गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, ये भी बहुत मेन पॉइंट्स है। ये जितनी मैंने पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं, अगर आप किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के तरीके से जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को डेफिनेटली अपने माइंड में रखना है, टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग द एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी कंट्रीज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो मोंटीनीग्रो की बात की है, मोंटीनीग्रो में ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। वहां टैक्स सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, वहां का लेबर रूल्स भी वेरी फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी कंट्री से किसी भी लेबर को इजीली यू कैन इजीली ब्रिंग योर फैमिली। और इसके अलावा दे आर आल्सो गिविंग द सब्सिडीज ऑन बिग प्रोजेक्ट्स। अगर आपने कोई बिग प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट गिविंग द सब्सिडीज। अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन का डिस्कस करूंगा कि
इस कंट्रीज में जाने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, और अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं फिर आपकी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए जिसका बैलेंस लगभग 5 लाख बैलेंस हो। और इस कंट्रीज में ना आपको कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है ना एज की कोई रिक्वायरमेंट है। कंडीशन, अगर आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जा रहे हैं, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तब एज की भी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। और आप कहीं प्रीवियसली किसी न किसी कंट्री डेफिनेटली ट्रेवल हो तभी इस कंट्री का वीजा हो पाएगा। जो प्रोसेसिंग टाइम है 1 महीने से लेकर 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। इसके अलावा मैं और बताऊंगा कि हमारी कंपनीज क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मोंटीनीग्रो में हमारा अपना फुल फ्लैज ऑफिस है। जब भी हम किसी भी कंट्रीज का कोई भी वीजा कैटेगरीज कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारी कंपनी के हैं एक्सपर्ट, वो कि उनकी टीम उस कंट्री में जाकर विजिट करती है, उस कंट्री का ईच एंड एवरीथिंग को चेक करती है। उसके बाद ही हम उस कंट्रीज को इंडिया में आकर प्रमोट करते हैं। हमारी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम इसमें आपका वीजाज ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां का इन्विटेशन मैंडेटरीज है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको एयरपोर्ट पिकअप देते हैं जब आप वहां पहुंच जाते हैं। उसके अलावा आपकी वहां का अकोमोडेशन अरेंजमेंट करते हैं, आपको इंडियन फूड्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा वहां पे पहुंचने के बाद आपको फ्री सिम है, फ्री आपको बस पासेस हैं। और जाने के बाद जैसे मैंने बताया कि वहां की लैंग्वेज मोंटीनीग्रो है, वहां के लिए वो लैंग्वेज कोर्स करना हो, किसी ने लैंग्वेज सीखनी हो, उसमें पूरी असिस्टेंस देते हैं। और आपका कंप्लीट कंट्रीज का सर्वे करवाते हैं, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसके बारे में हम बताते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है देन वी कैन शो द एग्रीकल्चर फील्ड्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए इंडस्ट्रियल सेक्टर वी कैन शो द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। डिपेंड ऑन द आप किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो वी कैन शो द यूनिवर्सिटीज की ये यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। बच्चों को ले जा रहे हैं तो उनका वहां बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूलिंग्स में। इसके अलावा जब आप कंट्री में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ इस कंट्री में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद भी हम आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसमें आप पार्टनर हो सकते हो। आप इंडियन जो बिजनेस पार्टनर वो भी पार्टनर हो सकते हैं, वो आप हमें बताएंगे। इसके अलावा जब आप चले जाते हैं तो आपको वहां पे ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, हम ऑफिस वर्चुअल ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट ओपन करवाते हैं। जिस टाइप का आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसके सारे लाइसेंसेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके अलावा कुछ लोग प्रॉपर्टीज परचेज करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां की क्या टैक्स सिस्टम है रियल एस्टेट में, कैसे आपने रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंटेशन चेक करने हैं, वो सारी की सारी हम फॉर्मेलिटीज करवाते हैं। इसके अलावा जाने के बाद हम ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मोंटीनीग्रो है चाहे कोई और भी कंट्री जिसको हम प्रमोट करते हैं, वहां पे कौन से एरिया में फ्री जोन्स हैं, किस टाइप की सब्सिडी, कौन से प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, आपको किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में बेनिफिट्स हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपके बैंकिंग लोन में भी वहां पे लोकल बैंक है, लोन में भी हेल्प करवाते हैं। तो लास्टली मैं यही कहूंगा कि अगर आपने मोंटीनीग्रो में इन्वेस्टमेंट करना है या पढ़ने जाना है या टूरिज्म के लिए जाना है तो वो हमारी कंपनी में आप विजिट करें, तो ताकि हम उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।